जी बेटा पेज नंबर है 146 और पेज 146 पे टॉपिक है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज। वाटर बॉर्न, ओहो इकट्ठा लिखना है, वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस। अच्छा लफ्ज से पता चल गया बेटा, हमें ऐसी बीमारियां हैं जो पोल्यूटेड वाटर से होती हैं, इन्फेक्शियस। ये बच्चे लेट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट टाइम बेटा आप लोग क्लास में है, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक क्लास में अभी तक आ चुके हैं, नेक्स्ट टाइम बेटा अगर आप लोग विद इन 5 मिनट क्लास में नहीं आएंगे, मैं फिर नहीं शामिल करूंगा। मैंने अब उसको मीटिंग को क्लोज कर दिया है। जो बच्चे आएंगे अब पता चल रहा है, अभी अनूश, हानिया, उमैर, शफी अभी आ रहे हैं। टाइम से क्यों नहीं आते बेटा आप लोग लेक्चर को ज्वाइन करते? तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज हमारा आज का टॉपिक है। आप लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो पहली लाइन में बेटा उसकी लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिजीजेज दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड विद पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज। ऐसी बीमारियां जो गंदा पानी पीने से लगे या फिर जो हम घर में फूड बना रहे हैं, जो फूड कुक कर रहे हैं, अगर वो भी पोल्यूटेड वाटर में कुक की गई है तो उससे जो डिजीजेस फैलती हैं वो भी किस में आती हैं? वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस कहलाती हैं वो सब। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी बेटा उसकी। किसी बच्चे का बेटा कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए, अपना कैमरा ऑफ रखें सारे बच्चे। बेटा अपना कैमरा ऑफ रखेंगे सब बच्चे। तो उसके बाद कहते हैं वाटर पोल्यूशन में बी ड्यू टू, अब बेटा वाटर वाटर पोल्यूशन होती किसकी वजह से है? टॉक्सिन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस आपने लिख दिया कि डिजीजेस दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड विद पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड वाटर पोल्यूशन में बी ड्यू टू टॉक्सिन्स। यानी कि जो एक्चुअली वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो किस वजह से, क्या उनकी जो रीजन क्या है? एक तो पोल्यूटेड वाटर के अंदर टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं और एक उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स। अब यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन पैदा होता है बेटा कि ये टॉक्सिन्स क्या है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो ये आप लोग, शॉर्ट क्वेश्चन था बेटा डिफाइन वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो वो बिल्कुल पहली लाइन में इसका लिखा हुआ है कि द डिजीजेस दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड इन पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड द वाटर पोल्यूशन मे बी बिकॉज ऑफ टॉक्सिन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये लिख दें या फिर किसी वाटर इन्फेक्शियस वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज का नाम लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी शॉर्ट क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ है कि टॉक्सिन्स क्या हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो इधर ही जहां पे वो क्वेश्चन का आंसर खत्म हो रहा है वहां से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है कि टॉक्सिन्स आर आर्सेनिक, मर्करी, लेड एंड मैनी ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो टॉक्सिन्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी बेटा? कहते हैं इसके अंदर आ जाता है आर्सेनिक, मर्करी, एच जी है मर्करी का सिंबल, लेड और बाकी अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लस ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये सब किस में आ जाते हैं बेटा? ये आ जाते हैं टॉक्सिन में।
आर्सेनिक है, मरकरी है, लेड है एंड अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये आते हैं टॉक्सिन में। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं वो छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आम आंखों से देख नहीं सकते। जिस तरह से कोरोना वायरस का वायरस है, उसको हम देख नहीं सकते, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, फंजाई को हम देख नहीं सकते, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या शामिल है? वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, ये सब किस में आ जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। अगर ये भी पानी में मौजूद होंगे तो ये, यानी कि जो गंदा पानी पीने से जो बीमारियां लग रही हैं उनकी वजह क्या हो सकती है? आर्सेनिक मेटल हो सकती है। तो बेटा मैंने ये लिखा तो है टॉक्सिन्स का, यू कांट फाइंड द आंसर ऑफ टॉक्सिन्स। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में देखो जरा, इनफैक्ट वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस की थर्ड लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है? टॉक्सिन्स आर आर्सेनिक, मर्करी, लेड एंड अदर। अगर पानी के अंदर इनमें से कुछ मौजूद होगा तो वो हमें, हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, दैट विल कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उसके बाद प्रोटोजोआ एंड वर्म्स हैं, एंड वर्म्स हैं। तो ये वो सब्सटेंस है, अगर इनमें से वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वर्म्स पानी में मौजूद होंगे तो वो भी हमें क्या करेंगे? वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करेंगे। अब नीचे बेटा कहता है लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज इज द मेन कॉज ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस, अ फ्यू कॉमन डिजीजेस आर मेंशन्ड हियर। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये 9 इन्फेक्शियस डिजीजेस का जिक्र किया गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो आप उसमें इन्फेक्शियस, वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस को डिफाइन करते हो, टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बताते हो कि टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस, वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, और 5 फिर आप डिजीजेस एक्सप्लेन कर दोगे तो वो आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ से अगर लॉन्ग नहीं आएगा तो फिर इन 9 डिजीजेस में से कोई ना कोई एक जरूर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। तो आप लोगों ने 9 की 9 जो है उन सबको अच्छे तरीके से याद करना है। ज्यादा इन पे रट्टा लगने वाला है बेटा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली चीज इसमें है नहीं। यही याद रखना है कि कौन सी डिजीज किस वजह से, किस वायरस की वजह से लग रही है, कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया की वजह से लग रही है, ये आप लोगों ने याद रखना है और उनका नाम याद रखना है। तो सबसे पहले है बेटा डायरियल डिजीजेस। मैंने कल आप लोगों से कहा था डायरिया के स्पेलिंग याद करने हैं, डायरिया के स्पेलिंग याद नहीं करेंगे तो गलत लिखेंगे, अच्छे तरीके से याद करना है। डायरिया के स्पेलिंग को लिख के 10-15 बार लिखेंगे ना बेटा, फिर आपको डायरिया के स्पेलिंग याद हो जाएंगे और फिर भूलेंगे नहीं आपको वो। अच्छा बच्चे, तो पहला है डायरियल डिजीजेस। डायरियल डिजीज, तो इसमें बेटा तहरीम बेटा आप, तहरीम मुमताज बेटा आप इतना लेट क्लास में आ रही हैं। डायरियल डिजीजेस बेटा, तो इंटेस्टाइनल डिजीजेस सच एज कॉलरा दैट मे कॉज डेंजरस डिहाइड्रेशन। डायरिया है क्या बेटा? इंटेस्टाइनल डिजीज है, इंटेस्टाइन की डिजीज है, अंतड़ियों की डिजीज है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगी। और सच एज कॉलरा, अब ये डायरियल डिजीजेस एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिसमें कॉलरा भी शामिल है, जो हैजा हो जाता है, दैट इज आल्सो अ डायरियल डिजीजेस दैट मे कॉज डेंजरस डिहाइड्रेशन। क्योंकि बेटा इसमें डायरियल डिजीजेस में बिकॉज ऑफ लूज मोशन वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डेंजरस, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और पानी की बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है बॉडी से, तो वो डेंजरस लेवल तक पहुंच जाती है डिहाइड्रेशन। डायरिया में बी कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। और ये जो डायरियल डिजीज है वायरसेस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और पैरासाइट से भी हो सकता है। पैरासाइट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारी बॉडी से फायदा लेती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जैसा कि मच्छर एक पैरासाइट की एग्जांपल है। जो बच्चों का कंप्यूटर है उनको नहीं पता होता पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो बेटा पैरासाइट्स वो सब वो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमसे फायदा लेते हैं। जैसे मच्छर है, वो हमारा जो है ना वो ब्लड उस पे वो फीड करता है और हमें नुकसान, बीमारियां भी फैलाते हैं, हमें मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा डाइसेंट्री। डाइसेंट्री इज एन इंटेस्टाइनल डिजीज विच इज सेकंड है बेटा डाइसेंट्री। ये फर्स्ट डायरियल डिजीज हो गया। अब ये पहले जो तीन है वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं बेटा। डाइसेंट्री, डाइसेंट्री इज एन इंटेस्टाइनल डिजीज लाइक डायरियल डिजीज। ये भी एक इंटेस्टाइनल डिजीज है विच इज टेक्निकली काज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। तो कुछ खास बैक्टीरिया हैं एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डायरिया दैट मे अकम्पनीड बाय ब्लड और म्यूकस। ये डायरिया की एक अक्यूट फॉर्म है एंड दैट मे बी अकम्पनीड बाय ब्लड एंड म्यूकस। इवन जो है फीसिस के अंदर ब्लड भी आ सकता है एंड म्यूकस तक आ सकता है। इतने सीवियर कंडीशन में इंटेस्टाइन्स डैमेज होती हैं एंड दैट इज काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। नेक्स्ट थर्ड है बेटा कॉलरा। कॉलरा की स्पेलिंग भी आप लोगों ने बेटा याद रखनी है। अक्सर बच्चे कॉलरा की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं बेटा। कॉलरा एंड डायरिया की स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। कोई बात नहीं इब्राहिम इमरान, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अच्छा बच्चे नेक्स्ट है बेटा कॉलरा। कॉलरा इज एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया विब्रस कॉलरा। अब ये याद रखना है, ये डाइसेंट्री और जो डायरियल डिजीज है ये डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स ऑफ वायरसेस, पैरासाइट्स या बैक्टीरिया से हो रही हैं। लेकिन अगर ये जो लूज मोशंस वाली कंडीशन है और वो प्रोड्यूस हो रही है इस बैक्टीरिया की वजह से। अब इसमें एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना है बेटा, विब्रियस, विब्रियस कॉलरा, ये इसकी स्पेलिंग है। और याद रखना है, अगर बुक में देखें इसने उसको इटैलिक्स में लिखा है, तिरछा इटैलिक्स में लिखा है। तो ये साइंटिफिक नेम को लिखने के दो तरीके होते हैं, या उनको इटैलिक्स में लिखें तिरछा या फिर उनको अंडरलाइन करें। तो हम इसको सीधा लिखा है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, विब्रस कॉलरा। ये इस बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस होता है कॉलरा डिजीज। तो इसको बेटा ये क्या हो जाता है कि कॉलरा इज एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज caused by bacteria Vibrio cholera which may be found in water contaminated by human feces। अगर ह्यूमन फीसिस से पानी कॉन्टेमिनेट हो जाए, सीवरेज पाइप्स हैं वो लीक हो जाते हैं, वो गंदा पानी जो है वो सीवरेज का जो पानी है वो अगर हमारे फ्रेश वाटर में शामिल हो जाए, अक्सर कॉलरा जो है वो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा होता है। क्यों बेटा? क्योंकि बरसात का जब मौसम आता है तो इतनी ज्यादा बारिशें होती है कि हर तरफ पानी ही पानी है। तो वो फिर जो गटर वगैरह उबल रहे होते हैं सड़कों पे, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीवरेज पाइप्स होते हैं उनमें से पानी बाहर निकल रहा होता है। वो पानी अगर इन केस हमारे ड्रिंकिंग वाटर में शामिल हो जाए तो इसे हम कहेंगे कि वाटर कॉन्टेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसिस। अगर वो हमारे किसी तरह से अगर हम उसको हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के पानी में या जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अगर उसमें कॉन्टेमिनेट उसमें मिल जाए तो विब्रस कॉलरा अगर बैक्टीरिया उसमें मौजूद होगा तो वो हमें डिजीज कॉज करवाएगा, कॉलरा। सर आपने आंसर क्या क्वेश्चन था बेटा? एक मिनट लेट मी चेक। हाँ बेटा इसी तरह से हेडिंग के साथ ये जो बनी हुई है ना, ये जो हेडिंग है इन्हीं के साथ इसको डिफाइन करना है। टॉक्सिन्स लिखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखना है और फिर ये 5 डिजीजेस लिख देनी है जैसे जो आपको याद रहने में आसानी रहे। डायरियल डिजीज, डाइसेंट्री, कॉलरा, कॉलरा होता है विब्रस कॉलरा की वजह से। ये एमसीक्यू भी आता है बेटे, ये एमसीक्यू भी आता है कि कॉलरा किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, दैट इज विब्रस कॉलरा। उसके बाद नेक्स्ट है अच्छा, कॉलरा कॉजेज सीवियर डायरिया एंड कैन बी फेटल। और कॉलरा आल्सो कॉजेज डायरिया और ये बहुत फेटल हो सकता है। फेटल मींस ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्रिप्टोस्पोरिडियम। नेक्स्ट फोर्थ डिजीज है बेटा क्रिप्टो क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो
बेटा क्रिप्टोस्पोरिडियम क्या है कि वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ। अब ये स्पोरिडियम से याद रखेंगे, ये किससे, ये डिजीज किससे फैलती है? प्रोटोजोआ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है बेटा। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ से फैलती है, दैट काजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल इलनेस काज होती है इससे। ये जो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसी में जो प्रॉब्लम है, ये भी उसकी इंक्लूडिंग डायरिया एंड वोमिटिंग। तो इसकी क्या कंडीशन है? डायरिया है, मोशंस वगैरह है और वोमिटिंग है। वोमिटिंग होती है। दीज टाइनी पैथोजेंस, पैथोजेंस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो बैक्टीरिया काज करते हैं। पैथोजेन के साथ आप लिख सकते हो, पैथोजेंस क्या होते हैं बेटा? बायो के वालों बच्चों को अक्सर पता होगा, उन्होंने शायद में भी पढ़ा हो इसको। पैथोजेंस, पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, कि वो सब्सटेंसेस जो डिजीज काज करती हैं उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। तो कहते हैं these tiny pathogens are found in surface water sources like reservoirs, lakes और rivers। तो ये जो प्रोटोजोआ है that causes cryptosporidium, ये लेक्स वगैरह के पानी में हो सकता है, लेक्स, रिवर्स वगैरह के, और रिजर्वायर्स यानी कि जो पानी के स्टोर, जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है उन्हें कहते हैं रिजर्वायर्स। तो वहां पर ये पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फ्लोरोसिस। नेक्स्ट डिजीज है, पांचवी है फ्लोरोसिस। FLUOROSIS, फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस बेटा नेक्स्ट डिजीज है, कहता है इट फ्लोरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड। ये जो फ्लोराइड आयन इसमें ज्यादा होता है, अगर पानी के अंदर ज्यादा फ्लोराइड आयन मौजूद है तो इससे जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसिस। एंड फ्लोरोसिस कैन कॉज बोन एंड टीथ डैमेज। याद रखेंगे फ्लोराइड आयन, ये टूथपेस्ट होता है ना बेटा, उसमें भी फ्लोराइड आयन होता है, लेकिन उसमें थोड़ी क्वांटिटी में होता है। जो हमारे जो टीथ का प्लैक होता है वहां पे जो गंदगी वगैरह जो दांतों के ऊपर जो लगी होती है तो उसको साफ करने के लिए यूज होते हैं फ्लोराइड्स। लेकिन अगर फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो फिर बोन्स को भी डिसॉल्व कर लेते हैं। तो फ्लोराइड जो है दैट काजेज, टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है। हाँ यही बता रहा हूँ कि टूथपेस्ट के अंदर भी होता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाएगा तो फिर दैट विल डैमेज आवर बोन्स एंड टीथ। तो ये एमसीक्यू आता है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें हमारे टीथ वगैरह डैमेज होते हैं? तो वो क्या है बेटा? फ्लोरोसिस है। ठीक है बच्चों, फ्लोरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। 4 डिजीजेस जो हो गई, 5, 6 है बेटा हेपेटाइटिस। अच्छा, वहां पर जहां पर भी लफ्ज हेपा लिखा हुआ मिलेगा ना बेटे आपको, इसका मतलब होगा लिवर। और जहां पे आखिर में टाइटस वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और हेपा का मतलब होता है लिवर। तो हेपेटाइटिस मतलब क्या है? इट इज इन्फ्लेमेशन commonly caused by one of the 5 viruses called hepatitis A, B, C and D। अब डिफरेंट वायरसेस है, हेपेटाइटिस ए का अलग वायरस है, हेपेटाइटिस बी का अलग वायरस है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, ये 5 किस्म के वायरसेस हैं दैट कॉजेज लिवर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूज जाना, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूज जाना। तो हेपेटाइटिस क्या है बेटा? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है। हेपेटाइटिस ए एंड ई कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टेमिनेटेड वाटर। तो जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर से फैलते हैं। यानी कि वैसे हेपेटाइटिस की टाइप्स कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी एंड ई। अब हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी ये कैसे फैलते हैं? ब्लड डोनेट करने से। अगर एक बंदे को हेपेटाइटिस बी या सी है, वो किसी को ब्लड डोनेट करता है, दूसरे बंदे को भी लग जाएगा। अगर सिरिंज यूज की गई है, अगर जो ऑपरेशन की जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होता है वो यूज किया गया है, उसको बगैर वॉश किए किसी दूसरे बंदे को ट्रीट किया गया है, तो वो उनसे ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। लेकिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये जो है ये किससे फैलते हैं? कॉन्टेमिनेटेड वाटर से फैलते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है बेटा इस बात को कि वैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई 5 टाइप्स के हैं। उनमें से हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, तो ये जो है बेटा, हाँ बेटा उमैर रफी, तो ये फैलते हैं कॉन्टेमिनेटेड वाटर से। नेक्स्ट है बेटा हुकवर्म। 7
पॉइंट पे है, 7th नंबर पे है हुकवर्म। तो हुकवर्म इज अ पैरासिटिक वर्म। अब ये पैरासाइट से डिजीज फैल रही है। हुकवर्म इज अ पैरासिटिक वर्म दैट इन्फेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पेट के छोटे वो हुकवर्म्स, वो कीड़े हैं जो छोटे बच्चों के पेट में अक्सर रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं और वो डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट हैं। सीवियर केसेस कैन रिजल्ट इन एनीमिया एंड स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। अगर पेट में ये हुकवर्म्स, बच्चों के पेट में बहुत ज्यादा इनकी तादाद बढ़ जाए तो ग्रोथ छोटी हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ का छोटा होना, और एनीमिया का मतलब होता है उनमें, एनीमिया भी एक डिजीज है आई थिंक जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये डिजीजेस प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ हुकवर्म। हुकवर्म लार्वा इंटर्स, अब ये बॉडी में पहुंचता कैसे है? हुकवर्म लार्वा इंटर्स द बॉडी थ्रू स्किन। कहीं पे गटर का पानी खड़ा हुआ है, आप उसमें से गुजर के जाते हैं। अक्सर आप लोग बरसात के मौसम में जब घर आते होंगे तो आपको माँ बाप कहते हैं अपने जो है ना पाँव वगैरह अच्छे तरीके से वॉश कर लो। क्यों? वो जो गटर का पानी अगर लेट्स सपोज गली में खड़ा है, जब बरसात का बारिश हुई है तो गली में सारा पानी बह रहा है, आप उसमें से गुजर के आते हो तो पॉसिबिलिटी है कि हुकवर्म का जो लार्वा है वो उस पानी में मौजूद हो। वो आपकी स्किन के साथ जब अटैच होगा तो वो आपकी स्किन को रप्चर करके आपके स्किन के अंदर इंटर हो जाएगा। फिर वहां से क्या करेगा, वो स्किन से ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल्स उसको हमारे स्टमक तक पहुंचाएंगे, स्टमक से वो फिर इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो कहता है बेटा हुकवर्म लार्वा एंटर्स द बॉडी थ्रू स्किन। ये एमसीक्यू है बेटा। मैं कह रहा था कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई, ये 5 किस्म के हेपेटाइटिस हैं। वर्ड हेपा का मतलब होता है लिवर और टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो लिवर इन्फ्लेमेशन है 5 टाइप्स की, और इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, इनका जो एजेंट है वो किससे फैलता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर से। ठीक है बेटा, उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बेटा। बाकी जितने भी वायरस हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से, बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से वो है ट्रांसमिट होते हैं, बाकी वाले जो हैं। और हेपेटाइटिस ए एंड ई है, दे आर ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग बाय थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, हुकवर्म की बात कर रहे थे कि हुकवर्म एक पैरासाइट है। ये बॉडी में इंटर कैसे होता है? थ्रू स्किन, often via feet, spread by poor sanitary conditions. Hookworms infect about 1 billion people worldwide per annum. हर साल ये 1 बिलियन पीपल को इफेक्ट करता है हुकवर्म, इतना ज्यादा है। लेकिन कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो वो उनको उन पर डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा उन पे जाहिर नहीं होते, उनको डिजीज लगती नहीं है बजाहिर तौर पे। लेकिन जो अगर छोटे बच्चों में ये काफी नुकसानदेह हो सकता है, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है जॉन्डस। 8th पे है। हमारे पास कितना टाइम रह गया है? अभी हमारे पास टाइम काफी है। जॉन्डस, जिसे आप लोग जरकान का नाम से याद करते हैं, जॉन्डस इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड, liver ceases to function and turns eyes turn yellow, patient feel weakness and fatigue। तो बेटा जॉन्डस जो होती है वो भी ये गंदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से होती है, पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने की वजह से जो डिजीज होती है वो एक है जॉन्डस। और जॉन्डस में होता क्या है? बाइल पिगमेंट बढ़ जाता है। बाइल पिगमेंट बेटा क्या है? आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे लिवर के साथ एक छोटा सा पार्ट होता है जो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल एक्चुअली काम क्या करता है? बाइल पिगमेंट वो जो है हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए हमारी बॉडी में तो उसके बाद क्या होता है बेटा कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, जब आपको पता है रेड ब्लड सेल्स 120 डेज के बाद वो मर जाते हैं, तो वर्ड 120 डेज के बाद जब रेड ब्लड सेल्स मरते हैं तो उनका जो डेब्रिस है उसको भी तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है, तो लिवर उसके एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है। लेकिन जब जॉन्डस हो जाती है, जॉन्डस हो गई, हमारा लिवर इफेक्ट हो गया, खराब हो गया, सही फंक्शन नहीं करेगा, तो फिर हमारी बॉडी में बाइल पिगमेंट की तादाद भी बढ़ जाती है और बिलीरुबिन की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। बिलीरुबिन क्या है? रेड ब्लड सेल्स का एंड प्रोडक्ट है। तो फिर हमारी बॉडी येलोइश, उसमें आईज येलो हो जाती है, स्किन येलो होने लग जाती है। तो ये भी एक डेंजरस डिजीज है। एंड पेशेंट फील वीकनेस एंड फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट। हाँ, बहुत गर्म चीजें खाने से होता है। तो इसमें डिजीजेज आ रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रही हैं, तो मोस्टली ये बायो से ही रिलेटेड है बेटा। अच्छा लास्ट है बेटा टाइफाइड। लास्ट डिजीज है 9th पे, टाइफाइड।
टाइफाइड भी पोल्यूटेड जब गंदा पानी से फैलती है तो टाइफाइड इज आल्सो अ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। टाइफाइड क्या है? अ डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज ऑफन स्प्रेड बाय कॉन्टेमिनेटेड वाटर और बाय फूड प्रिपेयर्ड विद कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ये भी एक बहुत डेंजरस बीमारी है, बहुत ज्यादा खतरनाक। जब किसी को टाइफाइड होता है तो 10-15 दिन वो ठीक नहीं होता, और अगर टाइफाइड को एक बार अगर आपको हुआ है और आपने उसका 100% इलाज नहीं करवाया, अक्सर ये होता है कि पेशेंट को टाइफाइड हुआ, उसने 4 दिन मेडिसिन ली, डॉक्टर ने 15 दिन की मेडिसिन दी थी, उसने 4-5 दिन ली, ज़ाहिरी तौर पे बुखार खत्म हो गया, उसने मेडिकेशन छोड़ दी, तो उसको 1 साल बाद 2 साल बाद फिर बार बार होता रहता है। तो टाइफाइड भी जो डिजीज है वो भी एक वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है, पोल्यूटेड वाटर से फैलता है। तो ये है बेटा वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस। जहां तक आप लोगों का इस चैप्टर का सिलेबस है। जो नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, उसको आप लोग पढ़ लें, पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिजीज से बचा कैसे जा सकता है। पहला है बेटा प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए, तब उसको पीना चाहिए, बॉयल करके पीना चाहिए। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो घरों का सीवेज है उसको अच्छी तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए, और कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, और हमारे जो इंडस्ट्रीज में केमिकल्स हम यूज करते हैं तो उनको भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ताकि वो हमारे ड्रिंकिंग पानी में शामिल ना हो। तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन आप लोग उसको खुद अपने इसके लिए जनरल नॉलेज के लिए अपने फायदे पर्सनल फायदे के लिए पढ़ लेंगे कि हम किस तरह से बच सकते हैं डिजीजेस से। तो ये बेटा इन्फेक्शियस डिजीज का था। फर्स्ट ऑफ थे बेटा डायरियल डिजीज, डायसेंट्री, कॉलरा। कॉलरा में मैंने कहा था एक एमसीक्यू आता है कि ये कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, विब्रस कॉलरा से। क्रिप्टोस्पोरिडियम प्रोटोजोआ से फैलती है। फ्लोरोसिस में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। टीथ डैमेज होते हैं। हेपेटाइटिस है, डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसको कहते हैं लिवर इन्फ्लेमेशन। ये भी एमसीक्यू है कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हुकवर्म है बेटा, 1 बिलियन पीपल पर एनम इससे इफेक्ट होते हैं। जॉन्डस है जिसमें क्या होता है, स्किन येलो हो जाती है, आइस कलर येलो हो जाता है। और टाइफाइड है, ये भी पोल्यूटेड वाटर को पीने से फैलती है। टाइफाइड को उर्दू में टाइफाइड ही कहते हैं बेटा, हमारे कॉमन लैंग्वेज में यही कहते हैं कि फलां बंदे को टाइफाइड हो गया है, सर मुझे टाइफाइड हो गया था। सर दो, दूसरा, चौथा और सातवां फिर से जरा। अच्छा, तुम मैच देखता रहे इब्राहिम इमरान। गंदा पानी सोर्स क्या बता दें, टाइफाइड का क्या सोर्स है? गंदा पानी। यही जो गटरों का पानी हम लोग पी रहे होते हैं बरसात के दिनों में, सारा पानी मिक्स हो रहा होता है, वाटर सप्लाई का पानी और सीवरेज का पानी मिक्स हुआ पड़ा होता है, इसीलिए तो बरसात के मौसम में ज्यादा फैलती है ये वाटर बॉर्न डिजीजेस। बेटा दूसरे में हमने पढ़ा था डायसेंट्री। डायसेंट्री एक इंटेस्टाइनल डिजीज है, और ये बैक्टीरिया और पैरासाइट से फैलती है, वायरस से नहीं फैलती। जो डायरियल डिजीजेस थी ना पीछे हमने पढ़ी है पहले नंबर पे, वो वायरस से भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और पैरासाइट से फैल रही है तो डायसेंट्री है। उसमें स्फीयर डायरिया होता है, और फीसिस के अंदर ब्लड और इवन म्यूकस तक आता है। तो ये क्या है बेटा, डायसेंट्री है। फिर क्रिप्टोस्पोरिडियम चौथे नंबर पे पढ़ा था। क्रिप्टोस्पोरिडियम प्रोटोजोआ से फैलती है। प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसमें भी क्या होता है, डायरियल कंडीशन प्रोड्यूस होती है और बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है, और टाइनी पैथोजेंस आर फाउंड इन द। और वो जो पैथोजेंस हैं, वो जो प्रोटोजोआ है, जो ये वाटर जो क्रिप्टोस्पोरिडियम का काज है, वो कहाँ पर पाया जाता है, वाटर रिजर्वायर्स में पाया जाता है, जहाँ पे पानी खड़ा होता है या जिनको पानी के सोर्स को हम यूज करते हैं, जैसा कि लेक्स और रिवर्स का पानी है। फिर बेटा सातवें नंबर पे हमने हुकवर्म पढ़ी थी। हुकवर्म जो है वो एक पैरासाइटिक वर्म है। वो छोटे छोटे से कीड़े हैं जो पेट के अंदर पाए जाते हैं। वो हमारी बॉडी में जाते कैसे हैं, कि वो हमारे उनका जो लार्वा है वो हमारे स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में, मोस्टली पाँव के थ्रू इंटर होता है, क्योंकि हम गंदे पानी में चल रहे हैं। अगर हमने पाँव को अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया तो वो लार्वा हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके हमारी ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा। ब्लड वेसल से वो फिर डिफ्यूज होकर हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक से पहुंच के वो हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और इंटेस्टाइन में वो वहाँ पे ग्रो करता है, आगे रिप्रोड्यूस होता है उसका। फिर तो वो हमें डिजीज काज करता है। बच्चों में के लिए, बच्चों को खास तौर पे वो बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है, स्टंटेड ग्रोथ काज करवा देता है, एनीमिया काज करवा देता है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक 174 टू विन। सर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 में हम कितना लिखेंगे, प्लीज ये बता दें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 मैं बेटा देखता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का है कौन सा, लेट मी चेक। एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई इज वाटर कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाँ बेटा अच्छा क्वेश्चन किया है बच्चे ने, पूछा है सर बता दें एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पेज नंबर
आ जाए बेटा आप लोग 139 पर। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट के लिए आप लोग पेज 139 पर आ जाएं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दो रीजन है बेटा, एक है उसकी रीजन पोलर नेचर ऑफ वाटर और दूसरी रीजन है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसमें सारा लिखेंगे दोनों को, वो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट लिखेंगे, उसकी दोनों रीजन लिखेंगे, फिर उन दोनों रीजन को एक्सप्लेन करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, पोलर नेचर ऑफ वाटर लिखेंगे और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखेंगे। क्लियर है बेटा ईशा? और बाकी बच्चे बताएं इस चैप्टर के हवाले से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन अगर हो तो। पीपल हैव 6 minutes लेफ्ट, सो यू पीपल कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव।